नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को लेकर पिछले 24 घंटे से हम आपको संकेत के तौर पर कुछ कुछ संदेशा दे रहे हैं या आभास करा रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। जी हाँ, और आज जो कुछ घटित हुई है उससे तो यही लग रहा है कि अभी बहुत खेल बाकी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, नितिन नवीन आज इस्तीफा देने वाले थे बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर। विधानसभा के अध्यक्ष दिल्ली में थे, उनको आनंद फानंद में बुलाया गया कि बिहार आइए, पटना आइए, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार दिल्ली के अपने कार्यक्रम को रद्द करते हुए पटना पहुंच गए। और आप देख लीजिए विधानसभा के उस मीडिया ग्रुप को जिसमें 8:40 पर नितिन नवीन के इस्तीफा की सूचना आज सुबह डाली गई थी। विधानसभा अध्यक्ष तैयार होके विधानसभा कक्ष में आकर बैठ भी गए, लेकिन अचानक सूचना आई कि नितिन नवीन आज इस्तीफा न देकर दिल्ली रवाना हो गए। कोई महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। भाई, ऐसा कौन सा बैठक है जो नितिन नवीन के नहीं जाने पर उस बैठक कह सकते हैं कि बात नहीं बन पाएगी। समझ सकते हैं, ऐसा तो असाधारण बैठक तो नहीं ही होगा जिसमें नितिन नवीन जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नहीं रहने पर बैठक टल जाएगी। रवाना तो हो गए, सारे मीडिया वाले भी पहुंच गए थे क्योंकि रद्द होने की सूचना 9 बजे दी गई। तब तक सारे मीडिया वाले लोग पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद इंतजार होना शुरू हो गया। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया वाले को जानकारी दी कि किसी अपरिहार्य कारण से टल गया है और मुझे दिल्ली में कार्यक्रम में जाना है, तो अब हम फिर जा रहे हैं। अब कब होगा इसकी सूचना अभी फिलहाल नहीं है। 14 दिनों का प्रावधान है, बाध्यता है, लेकिन देखिए क्या होता है। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि लोगों को अलग संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई थी, मैं दिल्ली के यात्रा पर था और वहाँ पर एक नेशनल लेवल पर इनोवेशन का काफी आयोजन था, उसी में भाग लेने गया था। अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरवरे जी के माध्यम से सूचना मिली जाकर के कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस्तीफा होगा जाकर के। मैं रात में वापस आ गया था, लेकिन अचानक कोई आवश्यक कार्य से चले गए दिल्ली जाकर के, इसलिए आज उनका इस्तीफा टल गया जाकर के। अब जल्दी जो भी तिथि निर्धारित होगी जाकर के उनका इस्तीफा दिया जाएगा। सर, कल तक ही डेट ये माना गया 14 दिन कल लास्ट डेट है सर। समय भी है। हाँ सर। आज तारीख 29 मार्च जी, मेरी जानकारी में है 30 मार्च तक देने का जो प्रावधान जाकर के वक्त भी है, समय जाकर के है। अचानक इमरजेंसी आ गई, आवश्यक दिल्ली में कोई बैठक हो गई जाकर, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवाना दिल्ली हो गए जाकर और आसाम करते जल्दी उनका फिर नीतीश जी भी क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई सूचना है सर? कोई भी जानकारी है उनका तो काउंसिल में होगा सर। उनका इस्तीफा जो होगा बिहार विधान परिषद में होगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप मुख्य सचिव वाले जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, क्या वर्चुअल भी इस्तीफा नितिन नवीन दे सकते हैं? ऐसी जानकारी तो है नहीं। जो बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य नियमावली में देख रहे हैं, फिजिकल आकर के लिख करके रूल नहीं है। व्यवस्था जो मैं देख रहा था, मैंने मंगा के पढ़ा था अभी तक, तो समय है और अचानक कोई इमरजेंसी आने के कारण टल गया है जाकर के। जल्दी ही मतलब मैं समझता हूँ कैसे। सुन लिए, नितिन नवीन का इस्तीफा संयोग है या प्रयोग है? रुकना,
क्योंकि इस्तीफा देने के लिए भाई जब दिल्ली से वो आ सकते हैं तो फिर घर से मान लीजिए सुबह अगर अचानक उनको निकलना पड़ा दिल्ली तो इस्तीफा क्या हो, तो एक मिनट का काम है। और विधानसभा भाई एयरपोर्ट के रास्ते पर ही है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो 10 मिनट फ्लैट की भी जा सकती है, कोई नई बात थोड़ी है, चार्टर से भी जा सकती है। वो सब कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं, और जो चीजें चल रही हैं उस पर जो खबरें आ रही हैं अंतःपुर से, नीतीश कुमार इस्तीफे को लेकर अपने उस शर्त पर अडिग हैं, दृढ़ निश्चय है कि पहले सारी बातें हो जाए तभी हम विधान परिषद से इस्तीफा देंगे। अब आप समझ लीजिए, तभी हम इस्तीफा देंगे, बात करिए। कहा जा रहा है कि कल विजेंद्र यादव से 2 दिनों में लंबी बातचीत हुई है, कई और मंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। सब कुछ पहले तय हो जानी चाहिए, उसके बाद इस्तीफा की बात होनी चाहिए, क्योंकि इस्तीफा वैसे ही नहीं चलेगा, नियत सही नहीं लग रहा है। आपको याद होगा इस बार जब शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई कि कल शपथ ग्रहण होनी है, तो शाम में जाकर नीतीश कुमार इस्तीफा दिए थे। वो संयोग नहीं था, वो एक प्रयोग का हिस्सा था। नीतीश को भरोसा नहीं था कि ये लोग इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बात समझ रहे थे जिस तरीके से कल छल चल रहा था। तो ये पूरी पटकथा कहीं नीतीश की वजह से तो बदली नहीं गई है। हालांकि नीतीश कुमार को विधान परिषद के सभापति के सामने इस्तीफा देना है, लेकिन नितिन नवीन का टलना संकेत तो है कि बिहार में ऑल इज वेल नहीं है। बिहार को लेकर कहीं न कहीं असहजता है, और आनंद फानंद में नितिन नवीन का दिल्ली जाना नीतीश का शर्त का भी संकेत है, जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहले मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी आप घोषणा कीजिए, और जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मेरे चॉइस का भी होगा, हम मेरा भी चॉइस को आप महत्व दीजिए। तो क्या नितिन नवीन को इसलिए दिल्ली तो नहीं बुलाया गया? कई सवाल है, और उन तमाम सवालों के बीच जो सबसे बड़ी बात है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है कि नीतीश कुमार इस पूरे ऑपरेशन से सहज नहीं है, और वो अंतिम दम तक इस कोशिश में लगे हुए हैं कि बीजेपी का जो ये ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को कैसे फेल किया जाए। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, राजनीति से संभावनाओं का खेल है, लेकिन इतना तो तय है, नितिन नवीन का इस्तीफा टलना संयोग नहीं है, और अगर प्रयोग का हिस्सा है तो समझ जाइए कि नीतीश का दबाव रंग लाने लगा है।